मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोएडा में फ्लैट खरीदा था, सुपरटेक का फ्लैट खरीदा था। और वो फ्लैट एक स्कीम के तहत था जिसका नाम सबमेंशन स्कीम था। सबमेंशन स्कीम आप जब उसको जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसमें ठगी की गई थी। इसमें सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग जो हैं फंसे थे। और सबमेंशन स्कीम में अलग अलग तरीके से लोगों को फ्लैट बेचे गए। उसके बाद ये 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक का पैसा दे करके ये फंसे हुए हैं। क्या है ये सबमेंशन स्कीम और किस तरीके से आप लोगों को फंसाया गया था, एक बार उस बारे में बताइए। हेलो, मैं अमरदीप सिंह हूँ और मेरा इको विलेज 2 सुपरटेक में फ़्लैट लिया था 2014 में। 8 साल हो गए हैं। सबवेंशन स्कीम एक ये ऐसी मोस्ट फ्रॉड स्कीम है जिस पे सबसे ज़्यादा होम बायर्स ठगे गए हैं। आपने अलग अलग स्कीम सुनोगे, लेकिन सबवेंशन स्कीम होती थी कि आप 10% पैसा दो, 80% आपको बैंक लोन देगा और आखिरी का 10% जब आपको घर मिल जाएगा तब से शुरू होगा। तो लेकिन इसमें इतना धोखाधड़ी हुआ है कि जब हम लोग को फ्लैट्स दिए गए, क्योंकि सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट था, तो हम लोग को हायर प्राइस पे बेचे गए फ्लैट। फिर जैसा कि हमारे एग्रीमेंट्स में लिखा हुआ था कि ये सुपरटेक हमें पे बैक करेगा, जब तक हमें घर नहीं मिल जाता हमारी ईएमआई वो भरेगा, उन लोगों ने हमारी ईएमआई बंद कर दी है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 2014 में जब मैंने बुक किया था, 2013 में नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से गाइडेंस आई थी कि इस तरीके की स्कीम्स को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसको हमें बंद कर देना चाहिए। और ना ही इन लोगों ने ऐसा 10%, इन लोगों ने 1-1, 2-2, 4-4% करके भी बेचे हुए हैं। और इस एक चीज़ बताइए, जैसे कि यार 40 लाख का फ्लैट था तो 1% में 40,000 या 4 लाख इस तरीके का भी किया लोगों ने। जी हाँ, जी हाँ, कि आप 40-50 हज़ार रुपये दो और फिर आपको सीधा देना है जब आपके हाथ में चाबी होगी। और इन लोगों ने आरबीआई के रूल्स के अगेंस्ट भी जिस हिसाब से फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं बैंक्स और बिल्डर्स के बीच में, कि आप कोई भी लोन लेते हो, आप रीपे करते हो एक फेज़ वाइज, कि जब मेरा कंस्ट्रक्शन इतना हो जाएगा तब मैं दूंगा। बैंक्स ने पूरा का पूरा जितना अमाउंट हमारा लोन का हमारे नाम का था, एक बारी में पूरा ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी फ्रॉडलेंट स्कीम्स हैं और हम सब इससे बहुत परेशान हैं। और जब ये प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में गया है सीआईआरपी प्रोसेस के अंदर, वहाँ पे भी हमारा कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। जो आप फोटोज़ देख रहे होंगे यहाँ पे, ये एक्स मैनेजमेंट था आर.के. अरोड़ा, इन्होंने कभी साथ नहीं दिया। ये करंट मैनेजमेंट है जो कोर्ट के आदमी हैं, हितेश गोयल, इन्होंने भी कोई हम लोग को ईएमआई रिलीफ नहीं दिया है कि कम से कम जब तक मकान बन जाए, जो हमारे एग्रीमेंट में साइंड है चीज़ें, उसको तो फॉलो करें। मैंने बुक करा था 2017 में। मैंने जिस स्कीम के तहत बुक करा था वो आरआरआर स्कीम थी। उसमें मेरे को 5% पे करना था। उसके बाद बैंक से लोन हो जाता है, डिसबर्स कर देते हैं वो अमाउंट। उसके बाद मेरे को पोजेसन पे 15% पे करना था और 3 साल तक प्री ईएमआई प्री पे हो जाती है। जैसे किसी ने 27 लाख डिसबर्स करे बैंक ने, तो 3 साल की जो भी ईएमआई का अमाउंट होगा वो तुरंत ही बिल्डर वापस कर देगा। बुक्स में दिखाया जाएगा कि वापस हुआ है, लेकिन टेक्निकली वो वापस नहीं होता। दिया ही 24 लाख दिया जाता है, दिखाया जाता है 27 लाख दिया है और 3 लाख वापसी हो गया। तो इस तरीके के स्कैम तो हो ही रहा है। मतलब फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस जिसे हम बोल रहे हैं, वो यही हो रही है कि बुक्स में क्लीन दिखाई जा रही हैं बट नहीं है वो क्लीन, गड़बड़ है। और इसमें मेरे को जो स्कीम में दिया था, मेरे को रेंटल मिलना था 6,500 रुपये महीने का। मेरे को रेंटल आना था, 6 महीने रेंटल दिया मुझे, रेंटल 6 महीने बाद बंद कर दिया। आज की डेट में 31.5 लाख रुपए का जो मेरा फ्लैट था, मैं ऑलरेडी 40 लाख रुपए दे चुका हूँ, विच इज़ मोर देन 100% ऑफ द टोटल अमाउंट। तो कुछ नहीं कर सकते, फंसे हुए हैं। मेरा नाम भूपिंदर सिंह है और मेरा फ्लैट भी इको विलेज 4 में था। अब उसका नाम इको विलेज 2 एक्सटेंशन कर दिया गया है। तो मैंने भी सबवेंशन स्कीम में ये फ्लैट लिया था 2014 में। तो मेरे को पहले दिया गया, ये इसको 10% मुझे देना था, वो मैंने दिया। और मुझे बोल दिया गया कि आपको प्री ईएमआई नहीं देनी है, वो आपका बिल्डर देगा। और इन्होंने बहुत ही सिलेक्टिव हमें ऑप्शंस दिए थे जो हमें क्रेडिट दे सकते थे। एक इंडिया बुल्स उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा ये था। और जो उस आज की डेट में वो एनबीएफसी है और आज की डेट में खुद भी वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर रहा, खुद उसके फेलियर्स दिख रहे हैं क्योंकि उसने ऐसे फ्रॉडलेंट स्कीम्स बना रखी थी। अब क्या हुआ कि जब हमने वो दे दिया तो बिल्डर्स ने ईएमआई देना बंद कर दिया बैंक को, यानी कि इंडिया बुल्स को। तो उसमें क्या हुआ, इंडिया बुल्स ने हमसे ईएमआई मांगना शुरू कर दिया। कह रहे हैं अब आपने हमसे लोन लिया, तो मेरा लोन लिया हुआ यूज़ किया बिल्डर ने और उसके बदले में सिर्फ मुझे ये दिया है, जो कि अभी 10% ही कंस्ट्रक्शन दिख रहा है इन 10 ईयर्स। तो आज की डेट में मैं सबवेंशन को क्या समझूं?
तो क्या सबमेंशन में ये कहा गया था कि लोन का अमाउंट जो होगा वो किस तरीके से डिस्पर्स होने की बात हुई थी, कि जैसे जैसे बिल्डिंग बनती जाएगी उस तरीके से, या कैसे था वो? एक लोन में हमारे को जब हमने लोन दिया जाता है तो वो हमें यही बताया जाता है कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा, आपके अप्रूवल के बाद, कस्टमर के अप्रूवल के बाद बिल्डर को एक अमाउंट फॉरवर्ड किया जाता है। उसका एक हमें लेटर भी आता है, उसका हमें एक मेल भी आता है, जो कि हमें नहीं दिया गया। तो उस टाइम में हमें जो बोला गया था, एग्रीमेंट में भी है कि पजेशन तक जो है ना, हमें कोई EMI देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो पजेशन हुआ ही नहीं है, 10 साल हो गए। तो ये हमें बार बार प्रेशर क्यों करा जा रहा है कि EMI दो, नहीं देंगे तो इंडिया बुल्स वाले इधर उधर नोटिस सबमर्शन में इधर उधर नोटिस भेजते हैं और सेकंड क्लास तरीके अपनाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, जब अगर इंडिया बुल्स हमारे बिहाफ पे सुपरटेक को पैसा रीइंबर्स कर रहा है, इतना भारी अमाउंट कोई अगर रीइंबर्स कर रहा है ना, रीइंबर्स पहले हमारा परमिशन या इन्फॉर्मेशन कुछ करेगा नहीं, वो रीइंबर्समेंट के बाद हमें पता चलता है कि वो इंडिया बुल्स से सुपरटेक को पैसा मिल गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, तो चीटिंग हो गया ना, पूरा फ्रॉड हो गया ना। सबवेंशन है, रेंट भी आना था, नो EMI टिल पोजेशन था, मगर 2020 मार्च से मैं ही अपनी EMI भर रहा हूँ और रेंट भी वही 5-6 चेक आए थे और उसके बाद कोई चेक आया नहीं कभी भी रेंट का, और EMI बढ़ रही है, रेंट भी हम अपना दे रहे हैं रहने के लिए, कोर्ट फीस भी जा रही है, और IRP ने पूरा 1 साल निकाल दिया है। मतलब उसने कोई काम किया नहीं है इस तरह का इस प्रोजेक्ट पे कि अगर आप देखो तो बहुत सारी स्कीमों में ये फ्लैट बिके हुए हैं, उन स्कीमों में भी पैसा आया होगा मगर इन में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। IRP हमें हर बार बोलता है कि हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा रहे हैं, मगर उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। तो ये था सबमेंशन स्कीम जो आपने देखा। सबमेंशन स्कीम जितने लोग उतने इन लोगों को अलग अलग वादे किए गए। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।